प्रवीण जी, तो जिनके घर तब क्या कांच के करें? होते हैं वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं फेंकते। आपने 100 आईएएस, 200 से 300 आईपीएस तबाड़ तोड़ तबादले किए और 6-6 महीने में 2-2 बार। आप कह रहे हैं कि आप वो तबादला के लेन देन कर रहे हैं। आप पर तो तबादला उद्योग के आरोप लगे थे, तो क्या वही यादें आ गई क्या? देखिए, जो सरकार जिस जिस विषय में आप बात कर रहे हैं 2019 के संदर्भ में आप बात कर रहे हैं और हम डिबेट कर रहे हैं 2026 की, तो दोनों चीजें मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि लगातार इनकी नहीं तो तब सही था, 15 साल है, ये कैसे हो सकता है? मैं वही आऊंगा बच्चे जी। 15 साल जो इनकी सरकार रही थी और जिस तरह से अराजकता इनके अधिकारियों ने फैला दी थी और जिस तरह से बेलगाम हो गए थे अधिकारी, तो उनको बांधने के लिए, उनको समझाने के लिए और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनता की आवाज कैसे सुनना है, अधिकारियों को किस तरह से जमीन पे उतरना, तो कमलनाथ जी ने उस हिसाब से उनकी प्रशासनिक सर्जरी करी थी। और फिर लेकिन 3 महीने में 4 महीने में आपके गोल पर सटीक नहीं बैठे तो आपने फिर बदल दिया। देखिए, हमारा गोल पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश को सबसे ऊपर लेके आना था, क्लियर गोल था, कमलनाथ जी का विजन क्लियर था। लेकिन आज जो लिस्ट आई है कल रात के अंधेरे में, वो गोल तो क्लियर दिख रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने इस बात को ऐसे सवाल उठा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी 26 अधिकारियों पे तबादले, इनमें सिर्फ 14 कलेक्टर हैं। अभी भाजपा के प्रवक्ता ने इस बात को मान लिया है कि गोल अचीव नहीं कर पा रहे थे। और मैं आपको एक अंदर की बात बता रहा हूं, नहीं, आप तो आरोप लगा रहे कि लेन देन होता था, तो क्या तब 2019 में भी लेन देन हुआ था क्या? मैं कई अधिकारियों के बिना नाम लिए बता दूं कि वो सब अधिकारी पिछले कई दिनों से तीन से 4 दिन से दिल्ली में जमे हुए हैं। तो वो सब जो गोल अचीव नहीं कर पा, जैसा भाजपा प्रवक्ता ने कहा है, जो अचीव नहीं कर रहा, सब वो लगे थे कि हमें कौन सा मलाई का पद मिल जाएगा। तो अब वो जो उन्होंने जो साठगांठ हुई है 2 दिन पहले, उसको आपने देखा कल लिस्ट के रूप में आया। तो आप बता दीजिए इनमें से कितनों के कम समय में तबादले हो गए, और आप बता दीजिए कौन अक्षम व्यक्ति है जिसको कलेक्टर बना दिया। एक आध उदाहरण दे दीजिए। इस भारतीय जनता पार्टी के इसमें हम आंकड़ों को ऐसे नहीं ले सकते। हमको यह देखना पड़ेगा कि जहां इनको फायदा मिलता है, कहां इनको अपनी सर्जरी करनी। चूंकि आज जिस तरह का परिदृश्य पूरे मध्य प्रदेश में, जिस तरह से ग्रुपबाजी भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, और मोहन यादव जी को अच्छे से मालूम है कि मुझे कहां किसको बिठाना है। चूंकि इंदौर में किसको कमजोर करना है, भोपाल में किसको नीचे लेकर जाना है, जबलपुर में किसको कमजोर करना है, बिंद में किसको करना है। समय हो गया प्रवीण भाई, ठीक है, लगभग कह रहे हैं किसी वजह से हटा दिया। देखिए, जब तक उनके गोल, ऐसा थोड़ी नहीं, जब तक मैं चौकसे जी, जब तक उनके गोल अचीव कर रहे थे तो उन्होंने 3.5-4 साल से बिठा रखा था। गोल अचीव नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, जैसा भाजपा प्रवक्ता कह रहा था, उन्होंने हटा दिया। वो हटाया नहीं है, अब तो उनको उस जगह बिठाया जहां वो गोल अचीव कर पाए। पकड़िए, आप तो उदाहरण दीजिए। आप आरोप लगा रहे हैं कि आपने कहा साहब लेन देन होता, आप कह रहे हैं कि साहब अक्षम थे इसलिए हटा दिया। जैसा तो आप उदाहरण दे दीजिए ना, जनता तो देख रही है। पूरे मध्य प्रदेश की जनता देख ही रही है कि कोई भी एक भी प्रशासनिक आदमी, कल माननीय एलओपी हमारे उमंग सिंगार जी गए थे ज्ञापन देने। आप सोच लीजिए, ज्ञापन लेने के लिए जब नेता प्रतिपक्ष वहां खड़े हो तो कलेक्टर को ऊपर से नीचे आने में क्या दिक्कत है? आप चूंकि वो जो कोई गोल अचीव करने में कहीं लगे थे कलेक्टर, इसलिए जनता की बात को नहीं सुनेंगे। क्या होता है, योजना होती, कौन सा गोल होता है? ये तो कांग्रेस भाजपा के प्रवक्ता बताइए किस गोल की बात कर रहे थे, वो किस गोल की बात कर रहे थे? अच्छा ये बताइए प्रवीण भाई, नियम क्या है? क्षमता और अक्षमता वही है। एसपी को तबादले का नियम क्या है, ये बता दीजिए आप। क्योंकि ये देखिए, मध्य प्रदेश में नियमों की अवहेलना कैसे होती है, मुझसे अच्छा आप समझते हैं। अरे बॉस, आप बहुत अच्छे समझते हैं किस नियम के तहत किसको बिठाए। नियम से अगर अच्छा, चल रहा, किस नियम अगर के तहत नियम, बदले थे? अरे कमलनाथ जी की विजन को लेकर तो आप देख ही रहे हैं किस तरह प्रशासनिक सर्जरी करी थी, किस तरह से हम चीजों पर काम कर रहे थे। आप तो मुझे बता दीजिए कि जब सिंधिया जी को आगे चिल्लाना पड़े कलेक्टर के ऊपर और पूरे नेता के मुंह में इसमें दही जम जाता है, तो आपके नेता भी चिल्लाते रहते हैं। भाई यदि आप जनता की सुनवाई नहीं करेंगे प्रभारी मंत्री ने उस कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष कलेक्टर को जिस तरह से ज्ञापन दे रहा नहीं आ रहा है तो आपका सही है, और यदि वो चिल्लाए कलेक्टर पे, यदि काम नहीं हो रहा है, जनता की सुनवाई नहीं हो रही, तो वो गलत है। नहीं, डबल स्टैंडर्ड थोड़ी नेता प्रतिपक्ष जी अपने घर के काम के लिए नहीं गए थे, मध्य प्रदेश के किसानों की आवाज को उठाने के लिए गए थे, उनके लिए वो ज्ञापन दे रहे थे। तो घर के काम पर किसने डांट दिया, बता दीजिए। कलेक्टर इतना मदहोश हो गया है, इतना मदहोश हो गया है प्रशासन, मतलब ना तो जनता की आवाज सुनी जा रही है, ना तो इनकी मंत्रियों की सुन रहा है कलेक्टर। तो ठीक है, विधानसभा चलने देते को, रात में विधानसभा में जाकर वो लेटर जारी करते हैं। नहीं प्रवीण जी, आपका तरीका ठीक है कि आप कलेक्टर की किसी स्वान से तुलना कर दो कि भाई उसको ज्ञापन दे रहे हो। भाई और भी तो तरीके होते हैं।
बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन वो स्वांग की इसलिए तुलना करनी पड़ेगी कि जिस तरह से नौकरशाही आज की तारीख में काम कर रही है, बिल्कुल एक कठपुतली बन गई है मध्य प्रदेश में। आप मध्य प्रदेश कोई नौकरशाही गलत काम कर रही है, आप उसको नाम लेकर मुझे बताइए, मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है? मध्य प्रदेश में किसान कहां खड़ा है? इन विषयों तो ये को मुद्दे भटका आप रही है उठाइए भारतीय ना, जनता आपके पास पार्टी। मुद्दे नहीं है क्या जो आप तबादले पे बात कर रहे हैं? या आपको लगता है कि आपके समय उद्योग चल रहा था तो अब भी चल रहा होगा? तबादले पे इसलिए बात की जा रही है कि उन विषयों को, उन मुद्दों को किरण करने का काम होता है कलेक्टर का। जब उन विषयों पे हम बात करने को आते हैं तो वहां कलेक्टर, चूंकि इन्होंने, मेरे मित्र ने कहा है सक्षम नहीं थे, तो मैं वही कह रहा हूं तो कि हो सकता है सक्षम जैसे आप अधिकारी कह रहे हो कि वो को, काम नहीं कर पाए, सही से खरीदारी नहीं हो सक्षम पाई, तो अधिकारी हटा दिया। मध्य प्रदेश के सभी प्रशासनिक अधिकारियों में सक्षमता है, नहीं, लेकिन आप सबको इतना एक प्रेशर, करार में- नहीं, एक इतना बहुत ही प्रेशर, गलत- इतना प्रेशर भारतीय जनता पार्टी इतने के काबिल द्वारा, अधिकारियों में मुख्यमंत्री पूरे- के द्वारा पूरे दिया हमले जा को रहा है, आप एक तरह से तो वो कटघरे में प्रेशर नहीं में कर काम सकते। कर रहे हैं आज मध्य प्रदेश में। नहीं, इससे मतलब कई तो आप आ उत्कृष्ट जाओगे, अधिकारी हमारे मध्य नहीं प्रदेश प्रवीण में। भाई, आप आ जाओगे तो पूरा अधिकारी बदल दोगे, इनको सबको मध्य प्रदेश से बाहर कर दोगे। बात वही देखिए, कहो ना। प्रशासन को किस तरह अधिकारियों से काम लेना है, ये तो मुख्यमंत्री के निजी विषय है। हाँ, तो मुख्यमंत्री फिर को आप क्यों कैसी कह रहे हो खुद उद्योग चल रहा है? जमावट भाई, करनी उनको काम चाहिए, लेना है। लेकिन जो उत्कृष्ट लोग हैं उनको आगे लेके आना चाहिए। ठीक है, सागर जी कुछ गोल कह रहे नहीं हैं। देना चाहिए किस तरह से भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाएंगे, ये गोल नहीं करना प्रदीप चाहिए। जी, अभी प्रवीण जी ने भी स्पष्ट ही किया कि माननीय कमलनाथ जी का एक विजन था, जो इनका विजन था, जो प्रवीण कक्कड़ के माध्यम से पूरे प्रदेश ने ही नहीं बल्कि देश ने देखा कि इनका विजन भ्रष्टाचार में प्रदेश को अव्वल बनाना था। इनका विजन देश ने देखा कि किसानों की जो कर्ज माफी के झूठे वादे के कारण जिस प्रकार की हालत कर दी थी, वो विजन विधानसभा सबने में आप देखा ही ने स्वीकारा है कि माननीय कर्ज मोहन माफी यादव हुई जी है। की जब सरकार आप ये ध्यान रखिए, बीच में बोला विधानसभा नहीं में था, आपने तो स्वीकारा है। आपको- मुझे तो ये बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी, किसान जो लाइन में खड़े उनके लिए सिस्टम नहीं है, लेकिन पूरे प्रदेश के अंदर दारू की दुकान चलाने की आप सिस्टम बना रहे हैं। ये आपकी प्राथमिकता है। आप किस प्राथमिकता की बात कर रहे हैं? आपको आप अपनी एक-एक करके, सरकार के प्रवीण जी, अनुरूप सागर जो जी, नहीं एक-एक दिखा उसे आपने बदला। ठीक है, सागर जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। जहां पर नई प्राथमिकता वहां नई नियुक्तियां हुई, जहां प्रशासनिक संतुलन जरूरी था वहां पर रीअलाइनमेंट हुआ। प्राथमिकता मुझे इसलिए गोल मैं समझ में दोबारा आ रहा है, बोलूंगा, किस गोल की आप बात कर रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं स्पष्ट रूप से। बोलिए ना कौन सा गोल है वो, बताइए कचरा जी, बताइए कौन सा गोल है। अभिनंदन मुख्यमंत्री ने कौन सा गोल करके दे दिया कलेक्टरों को? सुनिए ना, प्रवीण जी। ठीक है, मैं आ रहा हूँ आपके पास। सागर जी, प्रवीण